हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका स्ट्रगल एकेडमी में। बच्चों तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 को पढ़ते हैं बच्चों। तो ये प्यारा सा लेक्चर होगा और छोटा सा लेक्चर होगा बेसिक कैरेक्टर के बारे में। कल पिछले बार हमने पढ़ा था क्या बेसिक कैरेक्टर के बारे में, पिछले लेक्चर्स में हमने कवर किया था 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन और अच्छी तरीके से कवर किया था। तो आज हमें कवर करना है क्या बच्चों? आज हमें कवर करना है एनिलीन। क्या आपने बोला है? एनिलीन। और एनिलीन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है कि अमोनिया का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है? आज हमें बेसिक कैरेक्टर पढ़ने हैं। किसके बारे में? ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आज तो बेसिक कैरेक्टर हमें पढ़ना है। बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर क्या है बच्चों? बेसिक कैरेक्टर हमें पढ़ने हैं और यो भी बेसिक कैरेक्टर यानी क्षारीय गुण के बारे में पढ़ना है। क्षारीय गुण के बारे में पहली बात तो यहां पर जो है क्षारीय गुण हम कैसे बताएंगे? अगर सिंपल देखो, अगर कोई ए एलिमेंट है, ध्यान से देखो, जबकि हमें एमीन का पढ़ना है, एमीन के केसेस में अमोनिया वगैरह के, अगर इसके पास लोन पेयर है और किसी को ये दे रहा है, मत सपोज ये क्या चीज है, अपना लोन पेयर बी पॉजिटिव है, इसको अपना लोन पेयर अगर ये दे रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये फॉर्मेशन कर लेगा ए बी प्लस। क्या बना लेगा? ए बी प्लस बना लेगा। बट ये याद रहना चाहिए, हमें याद रहना चाहिए प्लस ए पर आया है। रीजन ये होता है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है उसे लेविस बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेविस बेस। क्या कहते हैं? लेविस बेस। इसी बेस के बारे में पढ़ना है कि जो लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन देता है, जो आसानी से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देता है, उसे हम लोग लेविस बेस कहते हैं। समझ में आ रही बात? अगर लोन पेयर आसानी से दे रहा है तो लेविस बेस है। समझ में आ रही बात? और अच्छा लेविस बेस है, बेसिक कैरेक्टर उसका ज्यादा है। अगर उसको देने में प्रॉब्लम है, वो नहीं दे पा रहा है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब लेविस, अगर कठिनाई से लोन पेयर दे रहा है तो उसका मतलब यह है कि वो लेविस बेस है लेकिन दुर्बल है, यानी वीक है। ठीक ना? वीक लेविस बेस है। तो यहां से सिंपली हमें यह समझना पड़ेगा आज हमें क्या पढ़ना है, इसके बारे में ध्यान से समझना। इसी तरह कुछ पढ़ने हैं हमें किसके बारे में? अमोनिया। देखिएगा, बेसिक कैरेक्टर किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? बेसिक कैरेक्टर हमें पढ़ना है आज अमोनिया। किसके वर्सेस है? अमोनिया। अमोनिया वर्सेस किसके बीच है? अमोनिया वर्सेस बच्चों एनिलीन। एनिलीन। अब ये हमें आज जानना है कि अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला आप समझते हो, NH3 नाइट्रोजन पर लोन पेयर। अमोनिया है वर्सेस, अब यहां पर क्या चीज है? एनिलीन है। कौन है बच्चों? एनिलीन। बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप को क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिलीन। अब इन दोनों में देखना है कि कौन ज्यादा बेसिक होगा। ये है अमोनिया और ये है एनिलीन। इन दोनों में आज हमें देखना पड़ेगा कि कौन ज्यादा बेसिक है, किसके पास बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है और किसके पास बेसिक कैरेक्टर कम है। और तो ये देखते हैं हम लोग। ध्यान से समझिएगा बच्चों, छोटी सी टॉपिक होगी, मैंने पहले ही बोला है। देखिए, बोला जाता है, ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक बात, यहां पर आंसर हमें निकल कर आती है कि अमोनिया का जो बेसिक कैरेक्टर होता है NH3 का, वो एनिलीन से अधिक होता है। वो किससे होता है अधिक? एनिलीन से अधिक होता है। एनिलीन से क्या होता है? अधिक होता है। क्यों बोला जाता है कि एनिलीन, एनिलीन ध्यान से देखो, एनिलीन के पास, एनिलीन के पास, एनिलीन के पास अमोनिया की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? अमोनिया की अपेक्षा, अमोनिया की अपेक्षा कम क्षारीय गुण होता है। कम क्या होता है? कम क्षारीय गुण होता है। क्या होता है बच्चों? कम क्षारीय गुण होता है। क्योंकि क्योंकि एनिलीन, एनिलीन के नाइट्रोजन, एनिलीन के नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में
बिजी हो जाता है, रेजोनेंस में बिजी हो जाता है। ये बातें याद रखना। यहां पर ध्यान से समझिए मैं क्या बता रहा हूं। एनिलीन के पास अमोनिया की अपेक्षा कम, एनिलीन के पास अमोनिया की अपेक्षा कम क्षारीय गुण होता है, क्योंकि एनिलीन के नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी हो जाता है। देखिएगा मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा बच्चों, इसको इंग्लिश में क्या कह बोल सकते हैं हम लोग, कि बोला जाता है ड्यू टू रेजोनेंस, क्या है, एनिलीन इज लेस बेसिक, एनिलीन बोला जाता है, ध्यान से समझना, एनिलीन इज लेस बेसिक ड्यू टू रेजोनेंस अनुनाद के कारण। अब भाई ये रेजोनेंस क्या कौन सी बला है, रेजोनेंस कौन सी बला है, और ये याद रखना कि ये मैंने रेड से क्या लिखा, अमोनिया की अपेक्षा लिखा। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखना। यहां पर क्या चीज है, मेरी बात बच्चों ध्यान से समझना, क्या चीज है, इसमें रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस देखिए मतलब ये क्या चीज है सर, रेजोनेंस की बातें बता रहे हैं, देखा ध्यान से देखो। अब यहां पर क्या चीज है, लोन पेयर, ध्यान से देखो, ये क्या चीज है, अमोनिया है। ठीक है, हो गया कंप्लीट। चलिए देखिए ये है अमोनिया, अमोनिया है NH3। इसको किसी को अगर सपोज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, ध्यान से समझ, इसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, इसका लोन पेयर अवेलेबल है, ये इजीली इसको क्या कर सकती है, डोनेट कर लेगी, इसको डोनेट कर देगी और ये बना लेगी NH3 NH4, क्या बना लेगी, NH4 का पॉजिटिव, ये इजीली बना लेगी। ठीक है, ये इजीली लोन पेयर डोनेट कर देती है, H+ को वो साल्ट बना सकती है, कोई सा भी साल्ट हो जाएगा, बट इजीली तुम्हें ये मुझे समझाना था कि सपोज इस H को लोन पेयर देना है इलेक्ट्रॉन है, तो ये आसानी से दे देगी। ठीक है, तो ये देती है। और लेकिन बोला जाता है कि यहां पर जो एनिलीन है, एनिलीन उसका जो नाइट्रोजन है, ध्यान से देख, इसका जो नाइट्रोजन है वो H+ को इलेक्ट्रॉन देगा, बट फास्ट कौन देगा, अमोनिया का नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को देगा, न कि एनिलीन का नाइट्रोजन देगा। ये भी बनाएगा, इसको ये भी बना सकता है, बट याद रखना कि फास्ट और अच्छी तरीके से देने का काम किसने कौन करेगा, ये देने का काम करेगा अमोनिया। तो आसानी से लोन पेयर दे देना ज़्यादा बेसिक है, इसलिए यहाँ पर हम लोग बता देते हैं कि अमोनिया जो होता है NH3 उसका जो बेसिक ऑर्डर है, बेसिक ऑर्डर बोलते हैं, बेसिक ऑर्डर अमोनिया का ज़्यादा होता है किससे, एनिलीन से। किससे ज़्यादा होता है, एनिलीन से, NH2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर देखिए सर, आप तो बता रहे हैं कि रेजोनेंस, अब ये कैसे बिजी हो जाता है, आप देखो रेजोनेंस में बिजी हो जाता है, देखो ये ऐसा क्यों होता है, ये क्यों ज़्यादा बेसिक हो जाता है, क्योंकि इसका लोन पेयर अवेलेबल है, इसका लोन पेयर बिजी हो जाता है रेजोनेंस में। अब देखो, अब होता क्या चीज़ है, रेजोनेंस दिखा दिया जाए, रेजोनेंस देखो ये क्या चीज़ है बच्चों, ये आप लोग को दिख रही होगी, ये नाइट्रोजन है और ये लोन पेयर है। ठीक है, अभी यहां पर लोन पेयर है, ध्यान से समझ, यहां पर क्या होगा, ये लोन पेयर यहां इलेक्ट्रॉन देगा, और जैसे ही ये देगा ये वाला उठ के बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। तो देखो ये लोन पेयर कहाँ बजाय किसी को देने के वो रेजोनेंस में खेल रहा, अपने रिंग में इलेक्ट्रॉन देने लग रहा, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, ध्यान से समझ। ठीक है, तो नाइट्रोजन पर क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा नाइट्रोजन के बीच में, और इसके पास हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये है H2 NH2, सब कुछ वैसे ही, और इस पर हो गया माइनस, और यहाँ बॉन्ड और यहाँ बॉन्ड। जैसे ये यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए भेजता है, ये क्या होता है, उठ के फिर से यहाँ पर चला आता है, ध्यान से समझ।
ये है रेजोनेंस और ये हो जाएंगे बिजी। देखो यहाँ पर हो गया माइनस और यहाँ पर बलूक बॉन्ड बन गया और यहाँ पर ध्यान से देख NH2 पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से समझ रहा है ना। और यहाँ पर क्या चीज़ है ये है। फिर अब यहाँ पर ध्यान से देखो ये क्या होता है, जैसे ये बॉन्ड देगा इसको, ये वाला क्या होता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर बच्चों ये वाला यहाँ लोन पेयर देगा कि नहीं देगा, ये लोन पेयर यहाँ देगा अपना, तो यहाँ बॉन्ड बनेगा और यहाँ का जो बॉन्ड है वो टूट कर वहाँ पर जाएगा। तो इस पर क्या हो जाएगा माइनस डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, NH2 और इस पर क्या चीज़ है पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर बॉन्ड हो गया, यहाँ पर बॉन्ड हो गया। अब क्या होता है ये यहाँ पर बॉन्ड फेंकता है, वैसे ही जैसे तब ये बॉन्ड उठकर फिर वापस चला जाता है। तो ध्यान से समझना, ये है रेजोनेंस। क्या चीज़ है बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये और NH2, अब ये लोन पेयर। तो यही बात है, देखिए ये तो नाइट्रोजन इसका कहीं जाएगा नहीं, ये डायरेक्टली अपना H+ आयन को क्या करेगा, H+ को अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर अमोनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमोनियम। अगर मान लीजिए HCl लिया है तो अमोनियम क्लोराइड लिया है। मैंने एक जनरल एग्जाम्पल लिया कि H+ को अगर इलेक्ट्रॉन देना है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ व्यवहार करते हैं बेस की तरफ। बेस वो होता है जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है। तो आसानी से कौन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देगा, नाइट्रोजन। बल्कि ये देने में थोड़ा सा दिक्कत ये है क्योंकि इसका जो लोन पेयर होता है रेजोनेंस में बिजी हो जाता है। इस रेजोनेंस में बिजी होने के कारण इसका जो होता है क्षारीय गुण कम होता है। क्षारीय गुण किससे कम होता है, इस अमोनिया से कम होता है। ठीक है, इस अमोनिया से क्या होता है, कम होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं, बात समझ में आ रही है, ये चीजें होती हैं। और रेजोनेंस क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चों, देखिएगा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा चेक कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो नीचे से। ठीक, और देखिए कोई दिक्कत नहीं ना है, ये समझ में आ रही बात, जो टोटल मैं समझा रहा हूँ बातों को समझिए, कोई दिक्कत तो नहीं ना बच्चों है। आगे चलूं, देखो अब होता क्या चीज़ है, मैंने बताया कि बेसिक ऑर्डर में अमोनिया जो है एनिलीन से ज़्यादा बेसिक है। बेसिक क्यों ज़्यादा है, क्योंकि अमोनिया का लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी नहीं हो रहा है, वो अवेलेबल है किसी को देने के लिए, वो आसानी से दे देगा। लेकिन एनिलीन का जो लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में बिजी हो जाता है, जिसके कारण इसका जो क्षारीय गुण है इस अमोनिया से कम है, तो अमोनिया का क्षारीय गुण इससे ज़्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ रही बात ना। यहां पर मैंने ये यहां तक बना लो, बना लो, जल्दी करो जल्दी। देखिए एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, यहां पर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ये है, देखिए ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर, देखो सबसे ज्यादा एन, देखो एनिलीन से ज्यादा किसका होगा, ध्यान से देखो, एनिलीन, एनिलीन से ज्यादा अमोनिया, अमोनिया, और अमोनिया से ज्यादा एल्काइल अमीन, एल्काइल अमीन, एल्काइल अमीन, एनिलीन, अमोनिया, अल्काइल अमीन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक, ध्यान से देखो, अगर मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये सभी हैं, देखिए देखिए यहां पर क्वेश्चन ये है कि देखो ये है NH2, एनिलीन है, ये तुमको NH3 है, अमोनिया तुम्हारा दिया है, ये दिया है तुम्हारा, ध्यान से देखो ये अमोनिया है, ये है CH3 NH2 है, CH3 NH2, और ये है CH3 NH है, और ये है CH3। ठीक है,
तो यहां पर ये है, ध्यान से देख लो। तो ऑर्डर क्या है हमारा? ऑर्डर है कि सबसे जो ज़्यादा क्या है, एल्काइल एमीन है। तो एल्काइल एमीन में 2 एमीन है, तो तुम्हें पता है 2 डिग्री एल्काइल एमीन सबसे ज़्यादा क्या होती है, बेसिक होती है। तो 2 डिग्री एमीन को हम करते हैं, 2 डिग्री एमीन सबसे ज़्यादा बेसिक है। फिर ये तो एल्काइल एमीन है, एल्काइल एमीन ही ना है ये, तो एल्काइल एमीन दोनों थी, तो उसमें भी 2 डिग्री, ये 2 डिग्री कल ही का ऑर्डर बताया है मैंने। 2 डिग्री 1 डिग्री से क्या होती है, ज़्यादा बेसिक होती है। फिर ये क्या है, 1 डिग्री है। इधर क्या चीज़ है, अमोनिया। यहाँ पर देखो अमोनिया तो एनिलीन से ज़्यादा बेसिक होती है। तो इस फार्मूले को और इस चीज़ को याद रखना, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें थी, इतनी छोटी सी टॉपिक थी, आपको आज बेसिक कैरेक्टर अमोनिया और एनिलीन के बारे में छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने को था, और इस पर मैंने क्वेश्चन भी कर दिया है। ध्यान से समझो मैंने क्या किया। और कल भी आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 213 पढ़ा था, 213 पढ़ा था। पहले 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और फिर 231 पढ़ा था। बड़े ग्रुप के लिए ये है, छोटे ग्रुप के लिए ये है, ठीक है। अब मैंने कल बताया भी था बच्चों, क्यों झूठ बात है, आइए मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने बताया भी था तुम लोग को, और वैसे भी तुम्हें दे ही दे रहा हूँ कि तुम पिछला वाले लेक्चर्स हो, तुम्हें पता होगा बच्चों, और उसके हिसाब से सेट कर लेना। अगर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, क्वेश्चन 1 है, ये दिया गया है CH3NH2, ये है एक अमीन, और CH3 और ये है H, NH है, और ये है CH3N, CH3, और ये CH3, और ये CH3। ये 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन। इन दोनों का ऑर्डर सेट करके आप बताइए, ये हो। क्वेश्चन दूसरा है, ये हो। मैंने दोनों ही बताया था, आपको दोनों ही बताना पड़ेगा कि क्या चीज़ है बच्चों। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और एक ये है CH3 CH2, ये है NH2, ठीक। ये भी वही सही है, 3 डिग्री 2 डिग्री, CH3 CH2 N, और ये H है, और CH2 CH3, ठीक। अब ये भी N है, CH2 CH3, ठीक, CH2 CH3, CH2 CH3, ये चीज़ें हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये भी 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री अमीन है। इसमें ऑर्डर पता करना है, और पिछला लेक्चर आप देखेंगे और आपको अच्छी तरीके से बच्चों पता हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे जहाँ समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा, अगर आपको समझ में आया होगा, और प्यारा प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा बच्चों। और आपके इस कमेंट से बच्चों हम लोग का क्या होता है, मोरल बूस्ट होता है, और हम लोग मजबूती के साथ और लेक्चर बनाते हैं आपके लिए, ठीक है बच्चों। तो आप एक ऐसी छोटी सी सपोर्ट है, कमेंट करिए, लाइक करिए बच्चों, और सब्सक्राइब करिए, और इसको शेयर करिए बच्चों, ठीक है। आपका हम लोग क्या करेंगे बच्चों, स्वागत करते हैं हमेशा की तरह आपके चैनल में, स्ट्रगल एकेडमी में बच्चों। तो लास्ट में हम लोग बोलते क्या चीज़ है, जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, ठीक है।